चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 8 में से आपका बहुत कुछ हट चुका है। बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। अब उसमें क्या क्या है आपके कोर्स में वो मैं बता देता हूँ। देखो हमारे कोर्स में एरिया बाउंडेड रीजन की बात कर रहे हैं अपन। एरिया बाउंडेड रीजन कोर्स में हमारा पैराबोला, सेकंड पैराबोला प्लस लाइन, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल प्लस लाइन, फिफ्थ इलिप्स, सिक्स्थ इलिप्स प्लस लाइन, सेवंथ मॉडुलस फंक्शन। ये हमारे कोर्स में। तो फिर क्या नहीं है, दो कर्व का बीच का एरिया नहीं है। हम कर्व प्लस लाइन मतलब पैराबोला प्लस लाइन को दो कर्व नहीं मानेंगे। दो कर्व मतलब पैराबोला प्लस पैराबोला, ये दो कर्व हो। तो पैराबोला प्लस पैराबोला हमारे कोर्स में नहीं है, हट गया। सर्कल प्लस सर्कल हमारे कोर्स में नहीं, पैराबोला प्लस सर्कल हमारे कोर्स में नहीं, मतलब ये सब हट चुके हैं, यही बचा है जो। ठीक है। अब जैसे हम पैराबोला की बात कर रहे हैं, पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये कौन सा पैराबोला है? अरे यार क्या करूं मैं तो, अपवर्ड थोड़ी है बेटा, राइट पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला। राइट पैराबोला इस तरह से। दिस इज राइट पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज इक्वल टू राइट पैराबोला। इसका फोकस होता है बेटा a,0, फोकस। और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये क्या कहलाती है, किसी को पता है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम कहां से पास होगा? हमेशा फोकस से पास। लेटस रेक्टम हमेशा फोकस से पास होगा। सर सर ये मेरे कोर्स में नहीं है ना? नहीं है तो जाना। अभी क्या देखा तो सर? था आपने, आपने कुछ भी नहीं है। सर वही। तू तो अब अलग से ही करना पड़ेगा, तेरा तो अब नहीं है। इनका साथ हो, तेरा साथ छूट गया, और कहीं पे भी नहीं रहेगा अब साथ। एक ओके सर। डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूर मिल सकता है, बाकी तो कहीं नहीं मिलेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट पैराबोला। सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x कौन सा पैराबोला है? लेफ्ट पैराबोला। लेफ्ट पैराबोला। थर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला।
चलिए बना लीजिए। और इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है इससे, बस ये अपवर्ड पैराबोला, राइट पैराबोला, ये क्या होता है। अब इसको देखने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब भी वाई स्क्वायर आएगा तो राइट पैराबोला या लेफ्ट पैराबोला। लेफ्ट आपके मान लो नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, राइट आएगा। तो वाई स्क्वायर मतलब राइट पैराबोला और एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला, बस इतना ध्यान रखो। सर्कल टेस्ट है क्या? नहीं, क्लास है। कल की क्लास का टाइम 12 से 1, 1 से 2। अरे ऑफलाइन कैसे होगी मेरे भैया? कौन बोला? गजब कर रहा है तू। कैसे आएगा तू? उड़ के आएगा? बसते बचाते आ जाएंगे हैं। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x and its later sectum and its later sectum, y square equal to 16ax and its later sectum। तो मुझे जो एरिया निकालना है वो y स्क्वायर इक्वल टू 16x और उसके लेटर सेक्टम के बीच का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो, समझना। इसको ऐसे लिख लो 4ax, तो ये कितना हो गया भाई? अरे यार गजब कर रहा है तो। ये राइट पैराबोला है, ये इसका फोकस हो गया, यहां से पास हो रही है ये लेटर सेक्टर 4,0 0,0। अब इससे बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया? ये पूरा एरिया हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैसे बनाइए? नो सर। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, उसको हमेशा पूरे एरिया बाउंडेड में याद रखना है। कैसे? हम कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया लेंगे? देखो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया, अब देखो इस एक्सिस के ऊपर भी एरिया आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, सेम एरिया। तो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, मतलब डबल एरिया हो गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एरिया बाउंडेड इक्वल टू एरिया बाउंडेड इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस क्यों करा भाई? ऊपर भी आ रहा है और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। कौन से एक्सेस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या लिखोगे? वाई डी एक्स। क्यों लिखेंगे अभी समझा दूंगा। यदि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लोगे तो हमेशा क्या लिखोगे? वाई डी एक्स। क्यों लेंगे अभी समझा दूंगा, ठीक है। और एक्स एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये एरिया हो गया ट्वाइस 0 to 4 वाई डी एक्स, ट्वाइस 0 to 4 वाई डी एक्स। यहां से y की वैल्यू निकाल दो, रख दो भाई। फोर रूट एक्स डी एक्स, तो 2 into 4 हो गया 8। रूट एक्स का इंडिकेशन बताएंगे सभी। 2/3 x की पावर
0 to 4, 8 into 2/3 16/3, 4 की पावर 3/2 कितना हो गया 8, और 0 पे तो 0। सो आंसर इज स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया ऐसे एरिया निकालेंगे आप। एक कंसेप्ट बताना है कि वाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, वो अभी समझा देंगे। तो दिस इज द एरिया, एरिया बाउंडेड इज 128/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। अब इस वाली प्रॉब्लम में जो पहली प्रॉब्लम करवाई, इसमें क्या डाउट है पहले वो बताओ। वाई डी एक्स तो समझा देंगे, उसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये एरिया बाउंडेड से आपने लिखा है 2 वापस 2 इसलिए है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया आ रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, मतलब डबल एरिया आ रहा है, इसलिए हमने 2 लिखा। और लिमिट कहां से कहां तक स्टार्ट हो रही है, देखो स्टार्ट कहां से हुआ, खत्म कहां हुआ, तो 0 to 4 ट्वाइस इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू रखनी है। अच्छा, अब ये वाई डी एक्स का कंसेप्ट समझाते हैं भाई, वाई डी एक्स का कंसेप्ट क्या है। देखिए अब ये पैराबोला था आपका, ये लाइन थी आपकी, मुझे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है पूरा। मैंने बीच में एक स्ट्रिप मान ली भाई, एक छोटी सी स्ट्रिप मानी मैंने। छोटी सी स्ट्रिप का मतलब है जिसमें मैंने dx, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, dx। फिजिक्स वाले जानते होंगे, हाँ बहुत काम किया तुमने ऐसा। एक छोटी सी स्ट्रिप मान के उसको इंटीग्रेट कर दी, तो ये dx हो गया, और ये कितना हो गया, ये लेंथ कितनी है y। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, y dx। और लिमिट कहां से कहां तक लगा दी, तो 0 से 4 y dx, ऐसा है, इसलिए y dx लिखा। x का बस है, x का उधर की साइड क्या सर अपने को जैसे x dx करना है, x dx तो होगा ही नहीं कभी, इस पे तो आपने बोला था x dy, अच्छा x dx कैसे होगा भाई, एरिया कैसे आएगा, एरिया तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, तो एरिया या तो y dx होगा या x dy होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, इसलिए y dx लिखा। आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the area bounded by the parabola. Find the area bounded by the parabola x square equal to 12y and line y equal to 4. X square equal to 12y and line y equal to 4. इससे एरिया बाउंडेड निकालना है बेटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, बना दो। अपवर्ड पैराबोला, और y इक्वल टू 4 ये लाइन, जैसे लाइन y इक्वल टू 4। तो मुझे एरिया कौन सा निकालना है, ये निकालना है कि नहीं निकालना है,
बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं हम? वाई। तो एरिया क्या होगा? एक्स डी वाई। कहां से कहां तक? 0 से 4। 0 से 4। और कितना एरिया? जितना एरिया इधर की तरफ आ रहा है उतना एरिया उधर की तरफ आ रहा है, तो डबल। तो देखो इधर एरिया बाउंडेड, ट्वाइस 0 to 4 एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। अब x की वैल्यू यहां से निकालो, √12y, √12 रूट वाई। तो √12 क्या हो गया? 2√3 रूट वाई। ये x की वैल्यू आ गई। तो ट्वाइस 2√3 रूट वाई डी वाई, 2√3 रूट वाई डी वाई। 4/3, 4√3, 2/3, y की पावर 3/2। लिमिट कहां से कहां तक? ये आ गया आपका 8/3 √3, 4 की पावर 3/2 कितना हो गया? 8। सो आंसर आ गया 64/3 √3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। ये इसका एरिया हो गया। सभी को समझ में आया? लिख लीजिए। बहुत कंसेप्ट इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें आराम से करना है, बस वो वाली बात। ऑनलाइन लिख लिया सबने? अरे लिख लिया ऑनलाइन? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। Find the area of the region in the first quadrant. Find the area of the region in the first quadrant. Bounded by the parabola y equal to 4x square and the lines x equal to 0, y equal to 1 and y equal to 4. चलिए लिखिए। बेटा y इक्वल टू 4x स्क्वायर कौन सा पैराबोला है? कौन है भाई राइट बोलने वाला? कितनी बार समझाऊं? एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला। याद रखो बेटा, बार बार नहीं बोलेंगे। वाई स्क्वायर मतलब राइट पैराबोला, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला। तो ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। कौन कौन सा है? x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? पाई एक्सिस। y इक्वल टू ये रही y इक्वल टू 1।
और y इक्वल टू 4। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है बस। आया समझ में? हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। लिख लो भाई, बनाओ उसको। बाउंडेड करो बेटा, बाउंडेड करो। करण बाउंडेड करो उसको। अब बेटा एक ही एरिया चाहिए तो आपका डबल नहीं आएगा। तो 1 to 4 और x dy बस। एरिया बाउंडेड 1 to 4 x dy। x की वैल्यू निकालो भाई, अंडर y by 2। कोई दिक्कत? 1/2 तो बाहर आ गया। रूट y का हो गया 2/3 y की पावर 3/2। लिमिट 1 to 2, 1 to 4 सॉरी, 1 to 4। चलिए भाई, 4 की पावर 3/2 8। 1/3 8 minus 1 की पावर 3/2। So what is the answer? Square unit। 7/3 square unit। This is the area। किसी को डाउट? 7/3 square unit। Next, find the area of the region bounded enclosed by the parabola y square equal to 4x and line y equal to mx, and line y equal to mx। y square equal to 4x and line y equal to mx। बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा पैराबोला? और y इक्वल टू mx क्या है? जो कि कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना mx, x और y है। तो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो इसको बनाते हैं, देखो। ये तो हो गया राइट पैराबोला, और ये लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू mx।
ये एरिया निकालना। आया, बनाओ उसको। हमने पैराबोला को फर्स्ट माना है तो इसको फर्स्ट बोल दो, ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व। अब देखो यहां पर इसको समझना पड़ेगा। पहले तो देखो इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो कहां से पास हो रहा है और एक ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे समझो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की वैल्यू mx रख दो फर्स्ट में। mx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यह आ गया आपका m स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये मैंने कहा लिया, मैंने तो इसकी वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट, जब भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। y की वैल्यू क्या है mx, ये यहां पर रख दी। जब इसको जीरो किया देखो x का वैल्यू जीरो आ रहा है, ये रहा, और x का वैल्यू यहां से 4a बाई m स्क्वायर, मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया कोमा, दो पॉइंट आ गए इसके, एक तो जीरो आ गया और एक 4a बाई m स्क्वायर। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी, मुझे एक स्ट्रिप लेता हूं बेटा, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, यही निकालना है। यहां से यहां तक स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये क्या है पैराबोला। पैराबोला को आपने 1 माना, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, और ये क्या है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है। तो बेटा ये वाला वैल्यू जो है वो किसके इक्वल बचा, तो y1 माइनस y2 dx। इसका एरिया क्या होगा, जिसको हम ऐसे बोलेंगे पैराबोला माइनस लाइन। किससे स्टार्ट हो रहा है ऊपर, पैराबोला, खत्म किस पे हो रहा है, उसके बाद एक्स एक्सिस आ रहा है, इसलिए तो क्या बोलेंगे पैराबोला माइनस लाइन dx। तो लिखो इसको, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड, लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू y1 माइनस y2 dx। पैराबोला से y1, y की वैल्यू फर्स्ट, पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, और निकालो 2 अंडरूट a अंडरूट x, और इससे mx। बोलो क्लियर है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x था ना, तो y इक्वल टू 2 अंडरूट a अंडरूट x माइनस 4x। अब इंडिकेट कर दो इसको, 2 अंडरूट a अंडरूट x का लिमिट है 0 टू और माइनस, सॉरी एम एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू और a बाई एम, 4/3 √a। देखो 4 a बाई एम स्क्वायर रख रहा हूं, 4 की पावर 3/2
8 ए की पावर 3/2 और m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस m/2 इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आई। तो क्या हो गया 32/3 ए स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से। और 8 ए स्क्वायर अपॉन m क्यूब, 3m क्यूब एलसीएम आ गया। कितना आ गया आंसर? 8/3 ए स्क्वायर अपॉन m क्यूब, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन m क्यूब। अब इसमें देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो। क्या स्टेप अपन 4/3 4/3 रूट है, हाँ 4 रखो पहले, 4 की पावर 3/2, 8 ए की पावर 3/2, ए रूट 8 ए रूट है हाँ अपॉन m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस m/2। सोल्व कर लो। कोई दिक्कत? इस तरह से इसका एरिया बाउंडेड आएगा। अब ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा। स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना यहाँ पर।